तो ऑटो चलाने का कोई फायदा इन लोगों को अभी नहीं मिल पा रहा है। इधर 25 मई से घरेलू हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं। पटना से 10 जोड़ी फ्लाइट्स के उड़ान की खबरें आ रही हैं। लंबे अंतराल के बाद बहाल हो रही हवाई सेवा के लिए पटना एयरपोर्ट पर जोर शोर से तैयारी भी चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे बनाए जा रहे हैं। वहीं टिकट काउंटर्स पर भीड़ न लगे, इसके लिए भी खास व्यवस्था यहां पर की जा रही है। पूरी फ्लाइट जितनी लॉकडाउन से पहले चलती थी उतनी फ्लाइट अभी शुरू नहीं हुई, तो उस हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं। तक ऐसा आदेश नहीं है, बट हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एयरपोर्ट पे कम से कम लोग आएँ, क्योंकि पटना एयरपोर्ट पे आप देखेंगे सबसे चैलेंजिंग एयरपोर्ट है, एक माना जाता है। आप देखिए यहाँ बाहर बिल्डिंग के सामने हमारा नया बिल्डिंग बन रहा है और इसी बिल्डिंग को हम लोग बढ़ा भी रहे हैं, तो हमारे पास जगह की बहुत कमी है बाहर। तो हम यही कोशिश करेंगे कि कम से कम गाड़ियाँ आएँ, कम से कम लोग आएँ, सो दैट यहाँ पे बाहर जो पब्लिक एरिया है वहाँ पे हमारे को फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने में कोई कठिनाई ना महसूस हो। और कोरोना बंदी में बिहार में अप्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। सरकार ने मजदूरों की श्रेणी बनाकर क्वारंटीन सेंटर में रखने का फैसला किया है। इसके तहत अब प्रखंड और पंचायतों के अलावा गांव स्तर पर भी क्वारंटीन सेंटर खोलने की योजना है। बिहार में प्रवासियों के लगातार आने से कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक करीब 4 लाख से ज्यादा प्रवासी बिहार पहुंच चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा प्रवासियों के आने की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए 3 श्रेणी बनाकर प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर में रखने की योजना है। पहले हम लोगों ने प्रखंडों में क्वारंटाइन सेंटर बना के उनको वहां पर रखा था, वहीं पर स्वास्थ्य के लिए भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। और अब जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है तो स्वाभाविक रूप से क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी और व्यवस्थाओं का और फैलाव होगा। प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रखंड और पंचायत के बाद अब गांव में भी क्वारंटीन सेंटर खोले जा रहे हैं। पटना के सिविल सर्जन की माने तो कम प्रभावित राज्यों से आने वाले प्रवासियों को गांव वाले क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। 150-200 मरीज रोज उसका जांच करना है और उसमें ये सुविधा रहेगी कि जो पॉजिटिव आएंगे वो तो आइसोलेशन में आ जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो अपने घर चले जाएंगे, होम क्वारंटाइन में चले जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर के अंदर अव्यवस्था को लेकर तमाम जगहों पे हंगामे की खबर आ रही है, वैसे में क्या क्वारंटाइन सेंटर बना दिए जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा? कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पूर्णिया में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में प्रशासन ने क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके 73 प्रवासी दर्जियों को स्किल के अनुसार मास्क बनाने का जिम्मा दिया है। पूर्णिया में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में डीएम ने क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके 73 प्रवासी दर्जियों को स्किल के अनुसार मास्क बनाने का जिम्मा दिया है। पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड के पंचायत भवन में केरल के एर्नाकुलम से आए दर्जी मास्क बना रहे हैं। केरल में कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले ये दर्जी फैक्ट्री बंद होने के बाद वापस वतन लौटे और श्रीनगर में 14 दिनों तक क्वारंटीन रहने के बाद अब मास्क बना रहे हैं। 14 डेज क्वारंटीन होने के बाद हम लोग के पास सर जॉब तो था नहीं, फिर वीडियो साहब हमारे जॉब दिए हुए हैं, यहाँ मास्क बनाने का काम लोग शुरू किए हैं, कर रहे हैं। जब घर में रोजगार मिले तो भला कोई बाहर क्यों जाए? प्रशासन द्वारा इस मास्क को बनाने के लिए कपड़ा और मटेरियल इन्हें मुहैया कराया जा रहा है। श्रीनगर के बीडीओ की माने तो फिलहाल पंचायती राज विभाग द्वारा 2500 मास्क का ऑर्डर दिया गया है। आगे भी सरकारी विभागों से लेकर आम आदमी तक सस्ते दरों पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायतों से ही ये ऑर्डर्स है इन लोगों के पास में। शुरुआती दौर में हम लोगों ने 2500 का दिया है और यदि ये उस चीज को मीट कर लेते हैं तो फिर हम और इनको ऑर्डर्स देंगे। पूर्णिया के डीएम की माने तो जिले में अब तक 35,000 प्रवासी मजदूर आए हैं जो क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे हैं। क्वारंटीन अवधि पूरा करने के दौरान इन लोगों की स्किल मैपिंग की जा रही है। इसके तहत ही श्रीनगर के 73 मजदूरों को मास्क बनाने का काम दिया गया है। लोगों ने कोशिश की है कि उनके घर में जो उनकी मशीनें हैं उसको लाकर और जो हमारे आरसीटी जो ग्रामीण स्वरोजगार के प्रशिक्षण की जो संस्था है उसके माध्यम से भी मशीनें उपलब्ध कराकर इनके द्वारा जो बनाए गए मास्क हैं वो सरकार के जो अन्य विभाग हैं जैसे पंचायती राज विभाग वो लोग खरीदेंगे और
इन्हें इनकम होगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, श्रीनगर, पूर्णिया।